यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक जारी है। बैठक में अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जहां संगठन को मजबूत करने के विषय पर चर्चा हो रही है। इससे पहले बुधवार यानी कि कल बैठक में 39 सांसद मौजूद थे, तो वहीं आज बैठक में 44 सांसद शिरकत कर रहे हैं। तो कल भी मिशन 2022 को लेकर तैयारियां हुई, चर्चा हुई और आज अवध, काशी के सांसद भी पहुंचे हुए हैं। चर्चा लगातार जारी है। ये भी आपको बता दें कि कल की बैठक में 39 सांसद पहुंचे थे और आज की बैठक में 44 सांसद शिरकत कर रहे हैं। अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद इस बैठक में शामिल हैं। कल ब्रज पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसद इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ उसी मीडिया संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कल 39 और अब आज 44 सांसद बैठक में शिरकत कर रहे हैं। कल ब्रज पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसद इस बैठक में शामिल थे। आज गोरखपुर, अवध और काशी, इन क्षेत्रों के सांसद शामिल हुए हैं। इनके ऊपर एक बड़ी दारोमदारी है, इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको जब वो यूपी लौटेंगे तो निभाते हुए नजर आएंगे। पहले मिशन पर चर्चा हो रही है इस बैठक में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, तीन जोन में बांटा गया था। कल 3 जोन के सांसद मौजूद थे, आज अन्य 3 जोन के सांसद मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद हैं और उनके साथ साथ प्रदेश के जितने भी प्रभारी हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। कल भी मूल मंत्र दिए गए, कल भी दिशा निर्देश दिए गए, कल भी सुझाव और अन्य बातों पर चिंतन हुआ था और आज भी वही हो रहा है। सबसे बड़ी बात है 2022 को जिस तरीके से बीजेपी को फतेह करना है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच अपनी बातों को लेकर जाना है और सांसद एक बहुत मजबूत कड़ी होते हैं। उनके ऊपर उनके विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी भी होती है और किन किन डेवलपमेंट कार्यों को लेकर जनता के बीच जाना है, उनसे अपनी बातें रखनी है और आगे का रोड मैप उनके साथ डिस्कस करना है। इन सब मुद्दों को लेकर ये अहम बैठक मानी जा रही है। 44 सांसदों को आज यहाँ पर शामिल होना है, जिसमें जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, मेनका गांधी हो, सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक का जो मूल मंत्र है वो यही है कि 2022 को किस तरीके से फतेह किया जाए और जिन सांसदों के क्षेत्र में जिस तरीके की अभी गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरीके के कार्य चल रहे हैं, उनमें क्या खामियां रही हैं, क्या आगे डेवलपमेंट करने हैं, जनता के बीच में अपना रोड मैप लेकर कैसे जाएंगे ये सांसद और किस तरीके से इनको अगर प्रभारी बनाया जाएगा विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि इनके ऊपर अपने विधानसभा क्षेत्र की भी जिम्मेदारी होती है, तो वो वहां पर जाकर जनता के बीच किस तरीके से अपनी बातें रखेंगे, जिस तरीके से अपने रोड मैप को दिखाएंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी बात है कि मॉनसून सत्र चल रहा है, सभी सांसद दिल्ली में मौजूद है, इसलिए इसका यहाँ होना लाजमी था। और अगर इस पर विपक्षी पार्टियां बहुत सारे सवाल उठा रही थी, लेकिन यहाँ के सांसदों का यही कहना था कि अगर सांसद लखनऊ जाते, वहां पर बैठक करते, तो मानसून सत्र में कहीं ना कहीं उन्हें वो सत्र छोड़ना पड़ता। यहाँ इस बैठक के होने से फायदा ये है कि वो मानसून सत्र में संसद में भी जा सकते हैं और उसके बाद शाम के वक्त ये बैठक हो रही है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व से उनको जो रोड मैप है वो भी बताया जा सकता है। बहुत आसानी से यहाँ पर मौजूद होकर सभी सांसदों को इजिली यहाँ पर कलेक्ट किया जा सकता है, एक जगह उनको बैठाकर बातचीत की जा सकती है, सुझाव लिए जा सकते हैं, दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा भी यहाँ पहुंच गए हैं। कल उनके नेतृत्व में ये पूरी बैठक संपन्न हुई थी। आज भी 44 सांसदों को यहाँ पर पहुंचना है, जो लगभग यहाँ पर पहुंच गए हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और अब बैठक चल रही है। बैठक में सबसे बड़ा मूल मंत्र ये दिया गया है कि आने वाले समय में कोरोना को लेकर हर गांव में, हर बूथ लेवल पर किस तरीके से काम करना है। एक महिला, एक पुरुष को वहां पर तैनात किया जाना है, क्योंकि सेकेंड वेव जो वेव थी कोरोना की वो बहुत घातक रही, तो कहीं तीसरी वेव में कोई कसर ना छूट जाए, कोई कमी ना छूट जाए। इसीलिए जनता की सेवा किस तरीके से करनी है, इसका भी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है और लगातार अब ये जो सुझाव और लगातार जो दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं इस बैठक में। बिल्कुल पवन, अगर कल की बैठक पर हम ध्यान दें तो कल बैठक लगभग 9:30 बजे तक पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी। बाहर सांसदों का निकलना शुरू हो गया था और जब उनसे बातचीत की गई तो आपके द्वारा जब सवाल किया गया कि बैठक में क्या हुआ, तो खुद स्वतंत्र देव सिंह हो चाहे सुब्रत पाठक हो, उनकी तरफ से यही कहा गया कि एक सामान्य बैठक है। इस बैठक में किसी भी प्रकार से मिशन 2022 के एजेंडे पर चर्चा नहीं हुई है, बल्कि जो आगे रणनीति अपनानी है, कोरोना काल में क्या कदम उठाने हैं या फिर जो नए मंत्री है उनका इंट्रोडक्शन हुआ, तमाम जो डिप्लोमेटिक आंसर्स है वही मिले थे। स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं मिला।
क्या आज उम्मीद कर सकते हैं कि कोई सवाल का जवाब ठीक से दे पाएगा? वो कितनी अहम हो जाती है, ये चीज बताने की कोशिश की जा रही है। एक उत्तर बिल्कुल देखिए, अगर सबसे बड़ी बात करें तो ठीक है, भले ही सवाल का जवाब हमें नहीं मिला था, लेकिन जो सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां, चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन करती हुई नजर आ रही हो, चाहे वो सड़क पर उतरकर जनता को अपने दावे और वादों से लुभाती नजर आ रही है, उनके खिलाफ भी एक रणनीति तैयार हो रही है कि किस तरीके से ये जो जातिवाद की राजनीति अब शुरू हो गई है, विपक्षी पार्टियों के लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो कामों को लेकर समीक्षा की जा रही हो, इन सभी पर कहीं ना कहीं लगातार हमें किस तरीके से जवाब देना है, जनता के बीच पहुंचकर अपने रोड मैप को दिखाना है, ये भी मूल मंत्र यहाँ पर दिया जा रहा है। कल भी ये हुआ और आज भी ये हुआ, और अब ये भी तय किया गया है कि यहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा, क्योंकि यूपी से जो 7 लोगों का चुनाव हुआ है नए मंत्री के रूप में, वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और हर जिले तक, अगर उदाहरण के रूप में लेते हैं कि एसपी सिंह बघेल को नई जिम्मेदारी मिली है, आगरा के वो सांसद रहे हैं और उनको नई जिम्मेदारी मिली है, तो अगर वो दिल्ली से जन आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं बिल्कुल, तो दिशा निर्देश सीधे दिल्ली से दिए जा रहे हैं, उसको लागू उत्तर प्रदेश के लिए करना होगा और इसी के लिए मंथन भी लगातार चल रहा है। 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। पवन, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।